नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर रिटायर बीएसएफ पूरनचंद जोशी आज आपको रतनदेव मंदिर समूह द्वाराहाट अल्मोड़ा उत्तराखंड से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, उत्तराखंड राज्य के ज़िला अल्मोड़ा स्थित मंदिरों की नगरी द्वाराहाट में स्थित 7 मंदिरों का यह रतनदेव मंदिर समूह, जो कि हल्द्वानी, रानीखेत और कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है। 7 मंदिरों, 3 मंदिर ये दाहिनी तरफ, 3 मंदिर सामने और 1 मंदिर बाईं तरफ। 7 मंदिरों का ये समूह कुमाऊं के शासक, जो कि लगभग 8वीं सदी से लेकर 15-16 सदी तक जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था, उनके समय में 11 से 13वीं सदी के बीच निर्मित है। और ये सामने वाला जो बड़ा परिसर है 3 मंदिरों का, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। ये एक ही चबूतरे में तीनों मंदिर बने हुए हैं और इसका एक ही संयुक्त मंडप भी है, जिसके साइडों वाले 2 पिलर अब टूट चुके हैं और बीच वाले 4 पिलर अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ जो उनके समय में बड़ी आकर्षक भव्य मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, वो मुग़ल काल से लेके अंग्रेज़ों के काल के मध्य में या तो खंडित कर दी गई या चोरी करके ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो इस किस्म के अपराधी थे, उन्होंने उनको विदेशों में भेज दिया और बेच दिया। मतलब आज यहाँ पे मूर्तियाँ इन मंदिरों में नहीं हैं। और उसी के समय का ये बीच में एक और शिवलिंग का ये स्थान है, जिसमें शिवलिंग अभी नहीं है, लेकिन बाकी उसकी परिक्रमा जो जल का मार्ग है वो उसमें बना हुआ है। और साथ में ही उस समय की अद्वितीय कला का एक पिलर जो अभी ये साइड में पड़ा हुआ है, इसमें चारों ओर मूर्तियां आकर्षक तरीके से उकेरी गई हैं। अपने समय में ये पिलर भव्य और दिव्य रहा होगा, लेकिन आज ये भी यहाँ पे इस अवस्था में पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पत्थरों को मंदिर की छतों में लगाया जाता था। ये भी इस वाले मंदिर की छत का पत्थर है, कलाकारी किया हुआ, जो कि गिर करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। मित्रों, द्रोणांचल पर्वत श्रेणी या द्रोणागिरी पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा ये द्वाराहाट बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। यहाँ से दूनागिरी मंदिर, जो कि द्वाराहाट से मोटर मार्ग के द्वारा 14 किलोमीटर है, और पैदल अगर आप जाएं तो लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है। ये जो सामने आप हरे पेड़ के ऊपर चोटी देख रहे हैं, ऊंची सी चोटी में स्थित यह दूनागिरी का मंदिर है। और ये भी वैष्णवी शक्तिपीठ है, जो कि श्री जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णवी देवी के बाद दूसरा वैष्णवी शक्तिपीठ है। यहाँ पर भी साल भर यात्रियों का तांता लगा रहता है। तो उसी की तलहटी में ये रतनदेव मंदिर समूह स्थापित है। तो कहते हैं, जब लक्ष्मण जी को रामेश्वरम में राम रावण युद्ध के दौरान शक्ति लगी थी, उस समय सुसेन वैद्य ने द्रोणागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था, जिसमें दीप जैसे जलने की पहचान होती थी उनकी। तो हनुमान जी जब यहाँ पहुँचे और हिमालय से द्रोणागिरी पूरे उनको पहचान नहीं हुई उस जड़ी वो संजीवनी बूटी की, तो वो पूरे द्रोणांचल पर्वत को उठा के ले आए।
तो कहते हैं कि यहाँ पर आते आते द्रोणांचल पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं, यही द्रोणागिरि पर्वत के नाम से जाना जाता है और यही टुकड़ा यहाँ पर गिरा था, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसी की तलहटी में ये मंदिर है और नागर शैली में बना यह मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य है, जो कि वास्तुकला का अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। और ऊंचे चबूतरे में जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं, बना हुआ ये मंदिर है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण इसी द्वाराहाट में द्वारिका को बसाना चाहते हैं, जो द्वारिका आज गुजरात में है। लेकिन यहाँ पर पानी के अभाव में वो द्वारिका नहीं बसा पाए और उनकी जो योजना थी कि वो कोसी नदी और रामगंगा नदी का द्वाराहाट में संगम कराएंगे, तो जब वो दोनों नदियाँ बह करके आगे को बह रही थी, तो एक किसी सेमल के पेड़ को ये टास्क दिया गया था, ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब रामगंगा चौखुटिया पहुँचे तो आपने उसको यहाँ द्वाराहाट की ओर मोड़ना है। और लेकिन ठीक ऐन वक्त पर उस पेड़ को नींद आ गई और रामगंगा भी जहाँ से उसने द्वाराहाट को टर्न करना था वहाँ से आगे निकल चुकी थी और कोसी नदी भी अपने टर्निंग पॉइंट से आगे निकल चुकी थी। इसलिए इस द्वारिकापुरी में संगम नहीं हो पाया और द्वाराहाट द्वारिका नहीं बन पाया। तो मित्रों, समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई में स्थित ये द्वाराहाट नगरी चारों ओर से सुंदर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है और वर्ष भर यहाँ पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। 7 मंदिरों का ये रतनदेव मंदिर समूह स्थापत्य कला का भी एक अनुपम, अद्भुत और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो मित्रों, द्वाराहाट नगरी के मध्य में इस रतनदेव मंदिर से मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप जहां भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। और जब कभी भी आप उत्तराखंड भ्रमण पर आएँ तो द्वाराहाट आकर के इस स्थान का अवश्य ही भ्रमण करें। इसी के साथ मैं